सुबह 11 बजे होगा महाविस्फोटक खुलासा। अर्नब गोस्वामी करेंगे बड़ा खुलासा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा महाराष्ट्र में हिटलर शाही है, हिटलर सरकार है, मीडिया की आजादी पर हमला ठीक नहीं। रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ मुंबई पुलिस की मनमानी पर बोले अठावले। कहा अर्नब गोस्वामी को जानबूझकर परेशान कर रही है महाराष्ट्र सरकार, बदले की भावना से काम कर रही है पुलिस। भूमिका रखने का उनको अधिकार है। तो महाराष्ट्र सरकार हिटलर शाही ऐसा बर्ताव कर रही है। सुशांत के लिए आज जंतर मंतर पर अंकित करेंगे प्रदर्शन। सुशांत के दोस्त अंकित सुबह 10 बजे करेंगे प्रदर्शन। वाराणसी, पटना, कोलकाता के साथ दिल्ली में भी सुशांत के समर्थन में प्रदर्शन। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कोलकाता में निकाला गया कैंडल मार्च। दोस्त गणेश हिवारकर के समर्थन में जुटे लोग न्याय दिलाने के लिए लोगों ने उठाई आवाज। ताकतें कोशिश कर रही हैं इस बात की कि लोगों का हौसला टूट जाए, लेकिन यहाँ का जोश हमें बता रहा है कि ये लोग न्याय लेकर रहेंगे। ये न्याय की जंग है, सुशांत को न्याय दिलाकर ही थमेगी। आज हर नागरिक जागरूक हो चुका है, कोई किसी के दबाव में नहीं है। बड़ी से बड़ी ताकतों का विरोध करेंगे। बदले की धुन में महाराष्ट्र सरकार ने सभी हदें पार की। रिपब्लिक भारत के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी को 9 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। भारत की जनता के दबाव के बाद रिहा किया। मुंबई के खार वेस्ट थाने में रिपब्लिक भारत के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी के साथ मारपीट। पुलिस ने वकील से मिलने से भी रोका। गैर कानूनी तरीके से 3 मोबाइल फोन्स सीज किए। रिहाई के बाद प्रदीप भंडारी का महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला। कहा मुझे अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पुलिस वालों ने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। मेरा सवाल है, इन लोगों ने मेरे 3 फोन कौन से आईपीसी के धारा के अंदर आपने मेरे तीनों फोन जब्त किए? बताइए कौन से आईपीसी की धारा के अंदर, बताइए। क्योंकि सर आपको जवाब देना पड़ेगा, आपने इलीगैलिटी कमिट करी है। रिपब्लिक टीवी की महिला पत्रकारों के साथ भी परमवीर सिंह की पुलिस के जवानों ने बदसलूकी की। थाने के बाहर ही रोका, धक्का मुक्की भी की गई। कंगना रनौत ने प्रदीप भंडारी को हिरासत में लिए जाने पर किया ट्वीट। कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, महाविनाशकारी सरकार की शर्मसार करने वाली हरकत देखकर हम शर्मिंदा हैं। और भारत के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी को हिरासत में लेने पर डॉक्टर विक्रम राव ने दी निंदा। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम राव ने कहा गैर कानूनी काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस। प्रदीप भंडारी पर बोले बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। महाराष्ट्र में आपातकाल जैसे हालात हैं। बीजेपी नेता राहुल कोठारी ने कहा कि शिवसेना को लोकतंत्र पर आस्था नहीं, भंडारी को प्रताड़ित किया जा रहा। कपिल मिश्रा ने भी कहा कि ये अन्याय है, मीडिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जयंत सिंह का बयान, पूछताछ के बहाने पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकती है। एडवोकेट सिद्धार्थ आचार्य ने प्रदीप भंडारी की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। साथ ही ये भी कहा कि मुंबई पुलिस आखिर ऐसा क्यों मुंबई पुलिस ने किया, पता नहीं। प्रदीप भंडारी पर एडवोकेट के मेनन का बयान, ये बिल्कुल अनफेयर है, प्रदीप के साथ गलत हुआ है। एडवोकेट रवि गोयल ने कहा कि रिपब्लिक की मुहिम से मुंबई पुलिस बौखलाई हुई है, ये अवैध और अनैतिक है। जीआरपी घोटाले की जांच कर रहे डीसीपी का हुआ तबादला। रिपब्लिक के खिलाफ सबूत न मिलने से बौखलाए परमवीर सिंह। ऑप इंडिया की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ी। कंगना रनौत के खिलाफ राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हुआ। बांद्रा कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था। बलिया गोलीकांड का मुख्य आरोपी सरेंडर की फिराक में था। धीरेन्द्र सिंह ने बलिया कोर्ट में सरेंडर की याचिका दी है। धीरेन्द्र की फायरिंग से एक शख्स की मौत हो चुकी है। बलिया गोलीकांड के मृतक के परिजनों ने सरकार से मांगा मुआवजा। 50 लाख के साथ पत्नी को पेंशन और बेटे की नौकरी की मांग की है। सीबीआई जांच की मांग की। बलिया का दुर्जनपुर गांव पहुंचा एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मृतक परिजनों से मुलाकात की है। एसपी नेताओं ने सीएम योगी को कानून व्यवस्था पर भी घेरने की कोशिश की।
हाथरस में सबूतों की तलाश में सीबीआई की टीम करीब 5 घंटे तक पीड़ित परिवार के घर पूछताछ। पीड़ित की मां और भाभी से सवाल किए गए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया भड़काऊ बयान। संघ इस पर भी हिंसक मुहिम शुरू करेगा। बिहार में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की एक और लिस्ट जारी। लिस्ट में शाहनवाज और राजीव प्रताप का भी नाम। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। किसानों की कर्ज माफी का वायदा किया है। तेजस्वी बोले पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का होगा फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का महागठबंधन पर हमला। कहा जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते हैं आज वो नौकरी की बात कर रहे हैं। जमीन हड़पने वाली पार्टियां भी आज किसानों की बात कर रही हैं। पटना में बीजेपी ने लॉन्च की ई कमल वेबसाइट और पार्टी सॉन्ग। भूपेंद्र यादव, मनोज तिवारी, संजय जायसवाल रहे मौजूद। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वोट कटवा वाले बयान पर आग बबूला हुए चिराग पासवान। कहा नीतीश के कहने पर दे रहे हैं बयान। अगर नीतीश सीएम बने तो विपक्ष में बैठना मंजूर। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा एलजेपी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या जानेंगे जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं? वो लोग क्या उस गरीब के दर्द को जानेंगे कि जब संवैधानिक आरक्षण का विषय संसद में उठ रहा था तो उनकी पार्टी गायब थी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी पर हमला। कहा राहुल अपने भाषणों में चीन पाकिस्तान की करते हैं तारीफ। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट कर सकता है मशकूर उस्मानी का टिकट। कांग्रेस ने उस्मानी को पटना तलब किया है। उस्मानी को लेकर के पार्टी नाराज है। बिहार चुनाव में उठा मुजफ्फरपुर का नवरूणा केस। कांग्रेस पर अपहरण के आरोपी विजेंद्र चौधरी को टिकट देने का आरोप। 8 साल पहले नवरूणा का हुआ था अपहरण। नवरूणा केस की जांच कर रही है सीबीआई की टीम। एमपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोविड से मरने वालों को पेंशन, किसानों की कर्ज माफी समेत 52 वायदे किए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने उपचुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशियों का रेट कार्ड जारी किया है। कार्ड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 28 प्रत्याशियों के नाम और तस्वीरें हैं। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। एमपी के ग्वालियर में उपचुनाव से पहले विधायक पद के उम्मीदवार पर केस दर्ज। प्रत्याशी पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। वहीं कल होगी भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की 8वीं बैठक। पिछले सोमवार को पूर्वी लद्दाख में हुई 7वीं बैठक में 12 घंटे तक चली थी बातचीत। शिवसेना ने सामना के जरिए फारूक अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा 370 पर फारूक का बयान राष्ट्रद्रोही है। नीतीश राणे ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। उद्धव ठाकरे को पुराने दिनों की याद दिलाई। कहा बाला साहब ठाकरे को शिवसेना। दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज की चार्जशीट। दंगों में इस्तेमाल हुए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। जम्मू में बीएसएफ जवानों की भर्ती जारी। सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया। अभ्यर्थियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। अहमदाबाद में कोरोना का भारी असर है। कोविड की वजह से कपड़े के बिजनेस पे पड़ा खासा असर। मुंबई में इमामबाड़ा में फ्री मोबाइल फोन लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। छात्रों के लिए फ्री वाईफाई की भी व्यवस्था की गई। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारे अब तक फरार है। पंजाब के तरनतारन में घर में घुसकर की थी हत्या। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। घाटी में लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा बल। इस साल अब तक 200 आतंकी ढेर किए गए हैं। पिछले साल 163 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने नष्ट किए मोर्टार के 5 गोले। पाकिस्तान की ओर से पुंछ के बलनोई सेक्टर में दागे गए थे। भारत म्यांमार की नेवी को देगा किलो क्लास सबमरीन। म्यांमार के लिए यह पहला सबमरीन होगा। पड़ोसी देशों पर चीन के प्रभाव को काउंटर करने के लिए फैसला किया गया। मुंबई के अंधेरी में कार में लगी आग। दमकल की गाड़ी फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लगाई गई खास वर्कशॉप। दिव्यांग महिलाओं की ओर से बनाई गई मधुबनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी थी। अभिनेत्री पायल घोष ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से की मुलाकात। अठावले ने पायल घोष की न्याय की लड़ाई में दिया समर्थन।
वहीं राजस्थान में गुर्जरों की महापंचायत खत्म। गहलोत सरकार को दिया 13 दिन का अल्टीमेटम। 1 नवंबर को फिर से होगी महापंचायत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर अपने कार्यकर्ताओं से मिले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। नवंबर में होने वाले उपचुनाव की तैयारी पर की चर्चा। अखिलेश यादव ने कहा, मौजूदा सरकार के चलते बढ़ी बेरोजगारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जहरीली शराब पीने से फिर से एक शख्स की मौत हो गई। एसआईटी टीम की जांच के बाद भी जहरीली शराब पर नहीं लगी रोक। उज्जैन में शराब कांड की एसआईटी ने जांच तेज की। एसआईटी ने जिला चिकित्सालय का दौरा किया। एमपी में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की गई जान। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना का खैरियत पेट्रोल। कोरोना महामारी के बीच लोगों तक पहुंचा रहे हैं मेडिकल सहायता। जम्मू कश्मीर के रामपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहली बार मिली सड़क। कई गांवों को साथ जोड़ने वाली इस सड़क से लोगों का सफर होगा आसान। यूपी के हाथरस में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। फायरिंग में 2 लोगों ने दम तोड़ा, 2 जख्मी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के रामपुर में पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप। कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों की होगी जांच। वहीं मेरठ में चलती कार में छात्रा से दुष्कर्म हुआ, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के हाथरस में अवैध रूप से संचालित वेदांता हॉस्पिटल पर छापा। हॉस्पिटल सील किया गया, प्रबंधक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नवरूणा अपहरण कांड में नवरूणा के माता पिता ने लगाई न्याय की गुहार। इस मामले में सीबीआई जांच जारी है। नवरूणा के माता पिता ने विजेंद्र चौधरी पर लगाया अपहरण का आरोप। मुजफ्फरपुर में महिला नक्सली गिरफ्तार। मीनापुर विधानसभा से भारती देवी ने नामांकन किया। यूपी के प्रयागराज में अवैध हथियारों की रैकेट का भंडाफोड़। अवैध हथियारों समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज में आईपीएल सट्टेबाजी का भंडाफोड़। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, मोबाइल फोन भी सीज किए। महाराष्ट्र के जलगांव में कुल्हाड़ी से काटकर 4 बच्चों की हत्या। जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। कानपुर में 2 गुटों में भिड़ंत की खबर है। जमीनी विवाद को लेकर हंगामा हुआ, कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल। गुरुद्वारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़े ब्रजेंद्र यादव। एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी गई है। कानपुर में डीएम कार्यालय के 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए। अवैध वसूली के चलते कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद में दबंगई। जमीनी विवाद में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट हुई। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। यूपी के कुशीनगर में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल। यूपी के सीतापुर में बीडीसी सदस्य की गोली मारकर हत्या। सड़क पर मिला शव। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 चोर। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 11 लाख के जेवरात और नकदी बरामद हुई। कार खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के बाद भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद। कोरोना महामारी के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन और प्रशासन की तैयारियों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, वैक्सीन को लेकर ऐसी व्यवस्था बने कि देश में हर किसी के पास पहुंचे। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में होगा ट्रायल। बड़े पैमाने पर स्टडी के लिए किया जाएगा ट्रायल। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव स्वीकार किया। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। एक्टिव मरीजों की संख्या 1.5 महीने में पहली बार 8 लाख से कम। भारत में कोरोना वायरस के मामले 74,32,000 के पार हुए। कोरोना से अब तक देश भर में 1,12,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 837 लोगों ने दम तोड़ा है। कोरोना के 62,212 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पुलिस के 118 जवान हुए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 2 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक 1,907 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। वहीं उत्तर प्रदेश में 90.93% हुई कोरोना की रिकवरी रेट। कल 1,62,471 सैंपल्स की जांच की गई है। यूपी में अब तक 6,629 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी के बीच पर्यटकों के लिए खोला गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। रोजाना सिर्फ 2,500 पर्यटकों को ही प्रवेश की इजाजत है।
दिल्ली में रावण के पुतले बनाने वालों पर कोरोना की मार। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले खरीदने आते थे खरीदार। कोरोना के चलते इस साल चौपट हुआ कारोबार। नवरात्र का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के झंडेवालान में जुटे माता के भक्त मां ब्रह्मचारिणी की आरती में हुए शामिल। वहीं नवरात्र के दूसरे दिन भी वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का जयकारा। सुरक्षा के कड़े इंतजामातों के बीच माता के दर्शन के लिए लोग पहुंचे। अयोध्या में रामलीला की शुरुआत। रामलीला का लोगों ने जमकर लिया आनंद। लोगों ने जलाए दिए। यूपी के अयोध्या में देवकाली मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। नवरात्र के दूसरे दिन भी भक्तों से सजा हुआ नजर आया माता का दरबार। हैदराबाद में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हैदराबाद में भारी बरसात का कहर जारी है। बारिश की वजह से सड़क पर पानी भरा हुआ है। हैदराबाद में भारी बारिश का कहर। पानी में फंसे कार को पुलिस ने जेसीबी के जरिए बाहर निकाला है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में बरसात प्रभावित इलाकों में मंत्री और विधायकों का दौरा। गांव वालों से बात कर हालात का जायजा लिया। न्यूजीलैंड के आम चुनावों में जैसिंडा आर्डर्न ने शानदार जीत दर्ज की है। दोबारा बनेंगी प्रधानमंत्री। कोरोना संक्रमण को रोकने की सफल कोशिश के चलते काफी लोकप्रिय रही जैसिंडा। दुनिया भर में देखिए कोरोना का कहर अभी भी जारी है। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरीजों का आंकड़ा करीब 4 लाख पहुंचा है। बेल्जियम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सरकार ने कहा जरूरत पड़ने पर देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है।